हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, हम यहाँ पे बात करेंगे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो आपकी बायोलॉजी की क्लास चल रही थी उसे दोस्त यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। आज आपका बायोलॉजी का यहाँ पे 6वां पार्ट है जिसमें हम दोस्त बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले दोस्त बता दें, जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को दोस्त आज ही सब्सक्राइब कर लें। और इसका दोस्त जो मैं बता रहा हूँ इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करें ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। सिंपल सा आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है BTEUP स्टडी पॉइंट, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है। सेम वहाँ पे दोस्त आपको सर्च करना है, आपका हमारा चैनल का लोगो दिखेगा, उसे आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। मैंने वहाँ पे ऑलरेडी पीडीएफ डाल चुके हैं दोस्त। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं आप सब टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ से पीडीएफ रिसीव करिए। आज का दोस्त क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पे ग्रुप E1 में एडमिशन पाना चाहते हैं। इसलिए दोस्त वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही हमारे जो पिछले मैंने 5 क्लासेस को लिया है बायोलॉजी के जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो एक एक क्लास को दोस्त आप देखना न भूलिएगा। चलते हैं दोस्त, आज की क्लासेस को यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्त यहाँ पे हम बताएंगे आपको एक एक क्वेश्चन जो कि दोस्त आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है, जिसमें है दोस्त एनुअल रिंग। एनुअल रिंग का आपने सुना होगा, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका अध्ययन आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? यहाँ पे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है एनुअल रिंग का अध्ययन। ऑप्शन दोस्त यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे जितने क्वेश्चन दोस्त बता रहे हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोस्त इसका आप एक कॉपी बनाइएगा और एक एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चनों का आप लगातार नियमित रूप से रिवीजन बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसके जो संबंधित अध्ययन कहलाता है उसका नाम है आर्बोरिकल्चर। क्या है दोस्त? आर्बोरिकल्चर नाम है इससे जो संबंधित अध्ययन कहलाता है, जिसमें सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में आपका कवक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका दोस्त? यहाँ पे कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री से तात्पर्य क्या है? तो इसका जो तात्पर्य है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 वृक्ष लगाना। दोस्त आपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि कुछ वृक्ष जो होते हैं वो 12 होते हैं। जैसे आपने आम अमरूद जो अभी सीजन चल रहा है इसका भी दोस्त आपने पेड़ वहाँ पे देखा होगा जो कि 12 हमें फल प्रदान करते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 वृक्ष लगाना, ये हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इससे संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? टिश्यू कल्चर कहलाती है। किससे संबंधित? जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित जीवजांसी विज्ञान वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? उस शाखा का क्या नाम है? टिश्यू कल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपका आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो उस शाखा का क्या नाम है दोस्त? इथोनोबाटन। क्या नाम है? इथोनोबाटनी इसका नाम है। ऑप्शन दोस्त यहाँ पे इथेनोबाटनी होगा। इसका जो आंसर होगा वो आपका इथेनोबाटनी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे, अगला देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अगला दोस्त है यहाँ पे सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन
किसके अंतर्गत किया जाता है? तो किसके अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है? बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, फल सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये आपका हार्टिकल्चर के अध्ययन किया जाता है। किसके दोस्त? हार्टिकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका? फल सब्जियों उद्यान पादपों का संवर्धन का अध्ययन हार्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न विकिरणों का पादपों पर प्रभाव तथा उत्परिवर्तन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये आपका रेडिएशन बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके दोस्त? यहाँ पे रेडिएशन बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो आपका रेडिएशन बायोलॉजी होगा। जितने यहाँ पे स्टूडेंट हैं सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि दोस्त हम वहाँ पे इससे बायोलॉजी से रिलेटेड, आपको मैंने बताया है कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, एक एक क्वेश्चन दोस्त यहाँ से बताएंगे आपको 0 से एडवांस लेवल तक की तैयारी कराएंगे बायोलॉजी का E1 ग्रुप के लिए। जैसा कि दोस्त मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे चला ही रहे हैं, साथ में दोस्त बायोलॉजी की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। इसमें हम आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो कि दोस्त 2020 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिएगा, और हो सके दोस्त तो आप PDF जरूर रख लीजिएगा, ताकि आप PDF से डायरेक्ट रिवीजन कर सके। जिसके पास टेलीग्राम नहीं है वो टेलीग्राम पहले डाउनलोड कर ले, प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करें, फिर वहाँ से दोस्त आप हमारे चैनल का नाम वहाँ पे डालिएगा, सिंपल सा BTEUP स्टडी पॉइंट आप डालेंगे, जो हमारा चैनल का नाम है। वहीं से दोस्त आपको लोगो मिलेगा, आप लोगों को ज्वाइन करेंगे वहाँ से, तो आपको वहाँ पे PDF दिखेगा। पहले से ही दोस्त मैंने डाल रखा है, आप PDF अगर आपको लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट हैं वे सभी लोग अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके और क्लासेस को दोस्त और भी बेहतर यहाँ पे बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ये आपका G.J. मेंडल साहब को किया जाता है अनुवांशिकी के पिता। इन्होंने किस पे रिसर्च किया था? तो इन्होंने मटर पे रिसर्च किया था। किस पे दोस्त? मटर पे रिसर्च किया था। इसका नाम था G.J. मेंडल साहब ने अनुवांशिकी की खोज की थी। खोजकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? G.J. मेंडल के रूप में। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे है, पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो इसके जो जनक हैं पादप रोग विज्ञान के जनक A.J. बटलर साहब हैं। कौन थे दोस्त यहाँ पे? A.J. बटलर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे, पादप क्रिया विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो आपका स्टीफन हेल्थ है। कौन साहब थे यहाँ पे? स्टीफन हेल्थ साहब थे, जो कि पादप क्रिया विज्ञान के पितामह थे, विज्ञान के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। पादप क्रिया विज्ञान के खोजकर्ता कौन थे? तो स्टीफन हेल्थ साहब थे। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे है, कवक में पोषण किस प्रकार होता है? तो कवकों का पोषण जो होता है वो आपका अवशोषण द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा दोस्त? अवशोषण द्वारा होता है। किसमें? कवक में। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे है, जेलीफिश तथा हाइड्रा किस वर्ग में आते हैं? तो ये आपका जेलीफिश और हाइड्रा मेटाजोआ वर्ग में आते हैं। किसमें दोस्त? यहाँ पे मेटाजोआ वर्ग में आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों में जो आपका कोशिका भित्ति होती है वो आपका काइटिन की बनी होती है। किसकी दोस्त? यहाँ पे काइटिन की बनी होती है। किसमें? कवक में कोशिका भित्ति, जो कवक के अंदर जो आपका कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु आदि किस वर्ग में रखे गए हैं? तो कौन से वर्ग? उस वर्ग का क्या नाम है? मोनेरा। इसमें आप फिर से ये क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन था कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु किस वर्ग में रखे गए हैं? तो ये आपके मोनेरा वर्ग में रखे गए हैं। इसका दोस्त मोनेरा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे,
पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेलोफाइट। तो बहुत से दोस्त ऐसे वर्ग होते हैं जो कि बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जो कि नमक युक्त मिट्टी में ही वो उगते हैं। तो ऐसे जो श्रेणी में आते हैं, ऐसे जो वर्ग में आते हैं पौधे, उन्हें हम हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। कैसे दोस्त, हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। इसका आंसर आपका हेलोफाइट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो साइटोलॉजी में दोस्त किसका अध्ययन होता है, कोशिकाओं का अध्ययन होता है। किसमें दोस्त, कोशिकाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है, साइटोलॉजी में। ठीक है, इसका आंसर आपका कोशिका होगा जो कि साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं। तो जीवित जीवाश्म आर्कीबैक्टीरिया को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्त, आर्कीबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, जीवित जीवाश्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में डीएनए के अतिरिक्त कौन सा अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो उस अनुवांशिक पदार्थ का नाम क्या है, प्लाज्मिड। क्या नाम है दोस्त यहाँ पे, प्लाज्मिड। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो आपका प्लाज्मिड होगा, जिसमें जीवाणु के डीएनए के अतिरिक्त कौन सा अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो वो आपका प्लाज्मिड होता है। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कोशीय सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहते हैं। तो एक कोशीय सुनहरे पीले शैवाल को डायटम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, डायटम कहते हैं। इसका आंसर जो होगा वो आपका डायटम होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहते हैं। तो एम्फीबिया वर्ग ब्रायोफाइटा को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्त, ब्रायोफाइटो को हम क्या कहते हैं, एम्फीबिया वर्ग कहते हैं, वर्ग के नाम से भी जानते हैं। अगला दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। अगला दोस्त यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। इसमें जो खोजकर्ता कौन कौन से हैं दोस्त यहाँ पे देख लीजिए आप। अभी जो मैंने आपको बताया इसमें इंक्लूड है और कुछ इंपॉर्टेंट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खोजकर्ता से दोस्त आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, इसलिए इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। और इसके बाद मैं दोस्त आपको वैज्ञानिक नाम भी बताऊंगा जो कि नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा, ताकि आपका एक एक चीज़ ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज आपका क्लियर होता चले, एक एक चीज़ आपका क्लियर होता चले। यहाँ पे दोस्त हम एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट कराएंगे, ताकि दोस्त अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप वहाँ पे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। अगला दोस्त यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि जनक है वनस्पति शाखाओं विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। अगर दोस्त हम यहाँ पे पहले यहाँ पे बात करें, बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी। तो बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी, ये आपके टवार्टो डिहेरिल साहब ने किया था। किसने दोस्त यहाँ पे, टवार्टो डिहेरिल साहब ने किया था। किसका खोज, बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, वर्गिकी के पिता अर्थात वर्गिकी की खोज किसने की थी। तो ये आपका कैरोलस लिनियस, किसने दोस्त यहाँ पे, कैरोलस लिनियस साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अनुवांशिकी के पिता मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि इसकी जो खोज करते थे वो कौन थे, जीजे मेंडल साहब ने थे। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता किसे माना जाता है, या किसकी खोज किसने की थी, आधुनिक भ्रूण विज्ञान। तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान की खोज वान वेयर साहब ने किया था। ठीक है, वान वेयर साहब ने किया था। किसका, आधुनिक भ्रूण विज्ञान की खोज। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप सभी लोग सुनिए, और जैसे ही वीडियो एंड हो जाए तो एक बार फिर से सुनिए, ताकि दोस्त आप जितना सुनेंगे आपका कॉन्सेप्ट, आपका जितना माइंड में सुनेंगे ना, उतना अगर 2 बार सुन लिया तो आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो माइंड में फिट हो जाएंगे कि हाँ, इसका जो अनुवांशिकी के पिता थे ये जीजे मेंडल साहब ने इसकी खोज की थी। अगर यही आपका आता कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता, तो वान वेयर साहब ने थे। अगर 2 बार आपने वीडियो को देख लिया, 3 बार देख लिया, तो आपको आधा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे माइंड में नोट हो जाएगा। अर्थात अगर आप क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में देखते हैं तो बोलेंगे मैंने आप यही तो क्वेश्चन वहाँ पे देखा था। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, वहाँ पे टिक लगाएंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं। इससे क्या होगा, आपका टाइम जो है वो आपका बच जाएगा। ठीक है, वही टाइम आप क्या करेंगे, वहाँ पे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अगर आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही है, न्यूमेरिकल में आप अपना टाइम वहाँ पे देंगे। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी दोस्त हम यहाँ पे क्लासेस चला रहे हैं। अभी मैं आपको दोस्त न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से क्लासेस चलाऊँगा।
जिसमें केवल न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, जिसमें केवल फिजिक्स के जितने भी प्रॉब्लम है उसको इंक्लूड करूंगा और एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा दोस्त, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। और एक बात और दोस्त, अब आपकी जो क्लासेस हैं बायोलॉजी की वो लगातार चलने वाली है। डेली इवनिंग में आपको 6 से 7 के बीच में आपको मिलेगी किसकी, बायोलॉजी की क्लास फॉर E1 स्टूडेंट के लिए, E1 ग्रुप स्टूडेंट के लिए, फार्मेसी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे फार्मेसी स्टूडेंट हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दोस्त अब इसी तरह का वीडियो आपको इसी पे मिलने वाला है। अगला दोस्त यहाँ पे अगले पॉइंट पे बात करेंगे, पादप रोग विज्ञान के जगत कौन है। तो पादप रोग विज्ञान के जगत कौन है, A.J. बटलर साहब है, इसका आंसर जो होगा A.J. बटलर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे चलते हैं, पादप क्रिया विज्ञान के पितामह कौन है। तो पादप क्रिया विज्ञान के पितामह कौन है, स्टीफन हेल्स। ठीक है, ये आपका पादप रोग विज्ञान था, ये आपका पादप क्रिया विज्ञान है। जिसके पादप रोग विज्ञान के जनक कौन थे, ये आपके A.J. बटलर साहब थे। पादप क्रिया विज्ञान के जो जगत के जो पितामह थे या जिन्होंने खोज किया था, कौन थे, स्टीफन हेल्स साहब ने। ठीक है, अगला दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, अगला पॉइंट, व्यक्तिवृत्ति में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति की खोज किसने की थी। तो ये आपका अर्नस्ट हैक्ले साहब ने किया था। अगला दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सुजन के पिता कौन है। तो ये आपके फ्रांसिस गाल्टन, कौन है दोस्त यहाँ पे, फ्रांसिस गाल्टन है, जो कि सुजन निकी के पिता कहलाते हैं। अगला दोस्त यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है। तो सूक्ष्म जैविकी के पिता लुईस पास्चर साहब थे। कौन थे दोस्त यहाँ पे, लुईस पास्चर साहब थे। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता कौन थे। तो प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता कौन थे, ये आपके एडवर्ड जेनर साहब थे। ठीक है, एडवर्ड जेनर साहब थे। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे, जीवाणु विज्ञान के पिता कौन थे। तो जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है, रॉबर्ट कोच। कौन है दोस्त यहाँ पे, रॉबर्ट कोच, जो कि जीवाणु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, जीवाणु विज्ञान के खोजकर्ता कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करिएगा। वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है। तो वनस्पति शास्त्र के जनक अर्थात खोजकर्ता कौन है, तो वो आपके थियोफ्रेस्टस साहब। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी करा चुका है। थियोफ्रेस्टस साहब वनस्पति शास्त्र के पिता कहलाते हैं। अगला दोस्त यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन है। तो इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन है, टेंसले साहब हैं। कौन है दोस्त यहाँ पे, टेंसले साहब है। आज के लिए दोस्त इतना ही, मिलेंगे दोस्त हम नेक्स्ट क्लासेस में। आशा करते हैं सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि दोस्त सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। कॉलेज का नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्लासेस का नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके और वे भी यहाँ पे क्लासेस को अटेंड कर पाएँ। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।